हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.1 को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला जो वीडियो था ना, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ये वाले प्रैक्टिस सेट का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर आइएगा। ओके, तो चलिए सब लोग तैयार है, शुरू किया जाए प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलो देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये फिगर दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 2.5 यानी कि ये वाली फिगर की बात की जा रही है। इसमें देखो लाइन आरपी क्या है, पैरेलल है किसके, लाइन एमएस के। देखो ये जो दो लाइन है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि ये लाइन L है, ये M है, मान लो ये लाइन L और M है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, यानी ये जो दो साइन दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से दो लाइन। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है, तो पैरेलल लाइंस को। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ये जो RP है ना, RP और MS क्या है, पैरेलल लाइंस है। और ये जो DK है ना, देखो DK यानी ये वाली लाइन, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो ये एंगल दिया गया है, एंगल DHP। DHP मतलब कौन सा एंगल, देखो ये वाला DHP, यानी कि ये वाले एंगल का मेजरमेंट है हमारे पास कितना, 85 डिग्री। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स बताने हैं। तो देखो पहला तो हमें ये बताना है एंगल RHD। RHD मतलब कौन सा एंगल, देखो RHD यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को बताना है, बराबर। फिर एंगल PHG, तो PHG का मतलब कौन सा एंगल, देखो PHG यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है। फिर HGS मतलब HGS यानी क्या, HGS यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को बताना है। फिर एंगल MGK, MGK मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स हम लोगों को फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है ना, चलो लिखना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। क्या बोला इन्होंने कि आरपी पैरेलल है लाइन एमएस के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। ठीक है, एंड लाइन डीके इज ट्रांसवर्सल। दे आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, डी के क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है। और कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे एंगल DHP दिया है कितने डिग्री का, 85 डिग्री का। ठीक, अब देखना हम एक एक करके कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहला हम लोगों को क्या बताना था, एंगल RHD बताना था ना स्टूडेंट्स। ठीक है, हम बता लेंगे कैसे, सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पर एंगल RHD मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, और ये देखो DHP यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है हमारे पास, तो इसकी हेल्प से हम ये वाला एंगल बता सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। हम एक बात जानते हैं ना, अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी, अभी अभी मतलब पिछले वीडियो में, बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये एक लाइन है और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ना, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी तो कुछ वैसा ही है ना। अगर मैं ये पूरे को इस तरीके से करूँ तो ये पूरा कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, इसी एंगल के, इसी 180 डिग्री के दो डिवीजन कर दिए, एक एंगल इधर, दूसरा एंगल इधर। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल है 85 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो देखो आपको समझाती हूँ, सुनो। इस तरीके से मैंने ये डिवीजन कर दिया। मैंने बोला कि ये है 85 और पूरा कितना है, 180, पूरा मिला करके 180 है। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 85। ठीक है, मान लो ये एंगल A है, तो एंगल A प्लस मतलब प्लस 85 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल, दोनों मिला करके कितना होगा, 180, है ना। तो मैं क्या करूंगी, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये जो 85 डिग्री है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एंगल A यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लोग यही काम करने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल RHD प्लस, देखो एंगल RHD प्लस एंगल DHP दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर।
ठीक है, यस। फिर देखिएगा ध्यान से, एंगल आर एच डी यही तो हमें फाइंड करना है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। बाकी एंगल डी एच पी देखो यहाँ पर दिया गया कितना 85 डिग्री, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 85 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, ये जो 85 है इसको उस साइड बुलाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इस तरीके से होगा ना, एंगल आर एच डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ठीक है, चलो अब माइनस करो, 10 में से 5 नहीं जाने वाला, तो इसने मतलब 0 में से 5 नहीं जाने वाला, इसने एक इसको दिया, तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 7, तो दोनों को मिला करके 17 हो गया, 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी कि 95 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल आर एच डी हमें मिल चुका है, कितना मिला है 95 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि देयरफॉर एंगल आर एच डी विच इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है, यस। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमने बता दिया, आप देख सकते हैं, राइट। अब बारी है ये दूसरे वाले की, एंगल पी एच जी। पी एच जी मतलब कौन सा एंगल, पी एच जी यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, कौन सा, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है बच्चों, सामने सामने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो देखो ये एंगल हमारे पास आ चुका है, कितना आया 95 डिग्री। तो अगर ये 95 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 95 डिग्री का ही होगा। इसका रीजन हम क्या बताएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, हम क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे कि एंगल पी एच जी ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट बोलो या फिर इक्वल बोलो, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल आर एच डी के। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दो। ठीक, इसका रीजन हम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, ओके। अभी से लिखने की आदत डालो, 10th में तो आपको लिखना ही है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिएगा एंगल आर एच डी कितने डिग्री का है, 95 डिग्री, अभी अभी हमने पता किया ये वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल पी एच जी कितने, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने ये पहले से लिखा, पहले में हमने ये निकाला था ना, तो इसका रीजन आप लिख करके बता दीजिएगा फ्रॉम 1। ठीक, यस। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। सेकेंड सब क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब बारी है थर्ड की। देखो एक एक चीजें आपको समझ में आ रही है ना, ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो पैरेलल लाइंस का चैप्टर है, सच्ची बोल रही हूँ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इसके अंदर बस 2 ही प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, एकदम आसान। तो बस आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिएगा, फिर आपको कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड वन। यहाँ पर हमें क्या बताना है, एंगल एच जी एस। एच जी एस का मतलब कौन सा एंगल, देखो एच जी एस यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये तो एकदम सिंपल है, देखो आप लोग को बताती हूँ, ये दोनों एंगल्स, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है बच्चों, पैरेलल, ये क्या है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसका जो मतलब ये वाले एंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, राइट। और हमने प्रॉपर्टी देखी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर 2 लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल है 85 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा बच्चों, 85 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो इस एंगल को हम कितना लिखेंगे, 85 डिग्री। देखो आपको लिख करके बताती हूँ, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल एच जी एस ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस एंगल के। और आप लोग को एक बात बताओ, देखो हमने ये स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि ये दोनों, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से नंबर डाल करके लिखते जाइए। ओके, पेपर चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो बार बार मतलब चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन नहीं लिखा तो भी ठीक है। एच जी एस ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल डी एच पी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी एच पी। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका हम रीजन क्या बताएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो DHP है ये कितने डिग्री का है? 85 डिग्री का, इसीलिए ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 85 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल HGS ये हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो अभी हम 4th वन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें हमें क्या बताना है? एंगल MGK, देखो ये वाले एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, ये भी सिंपल है। देखो ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी तो होगा ना। ये कितना आया? ये आया 85 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ, अगर ये 85 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 85 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर ये भी हो जाएगा 85 डिग्री का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है? यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल MGK is congruent to एंगल HGS। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस, फिर यहां पर देखो एंगल HGS अभी अभी हमने निकाला ना 85 डिग्री का, इसीलिए MGK भी कितना हो जाएगा? 85 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल MGK विच इज इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है, यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख सकते हो हर एक एंगल का मेजरमेंट हम लोगों ने बता दिया है। ये भी एंगल हो जाएगा 85 डिग्री का। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, यस, तो जो 4 चीजें हमसे पूछी गई थी सब के सब हमने बता दिए हैं। आप लोग देख सकते हो, स्टार्टिंग से एक बार देख लो। RHD हम लोगों को बताना था, कैसे बताया हमने? यहाँ पे हमने एंगल्स इन लीनियर पेयर ये वाले थ्योरम का यूज किया, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या बताना था? एंगल PHG, वो भी हमने बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज करके। फिर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज करके हमने बताया, और लास्ट में फिर से हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करी, और यहाँ पे ये पहले वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। ठीक है, आज मेरी आवाज़ थोड़ी कम निकल रही है, पता नहीं क्यों। चलो फिर भी आप लोग ना मोबाइल से वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आज कुछ तो हो गया है। चलो देखते हैं सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन में ना ये फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, और क्या लिखा है कि इन फिगर 2.6 यानी कि इस फिगर में लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। आप देख सकते हो P कहाँ पर है ये, ठीक है, और ये क्या है Q। ये दोनों लाइंस क्या है बच्चों? पैरेलल है, ठीक। और ये दोनों लाइंस क्या है? लाइन L और M, यानी कि लाइन L और M ये दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल्स हैं, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या बताना है? और यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हैं, जैसे कि ये एंगल दिया है 110 डिग्री का, ये है 115, ठीक है। तो अभी इसकी मदद से ना हमें यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ठीक है, ये चारों एंगल्स के मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको वो जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी ना वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, और क्या था, एक और था ना, हाँ, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, फिर आप कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, पहले जो दिया गया ना उसको एक बार हम लिख लेते हैं। वैसे क्या होगा ना, अगर हमने एक बार बता दिया तो बार बार हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है, एंड लाइन L and line M are transversals, ठीक। चलो ये हमने लिख दिया, एक मिनट रुको, ट्रांसवर्सल्स, यस। अब हम एक एक करके यहाँ पर सारे एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंगल A निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, क्या लिखें, चलो इस तरीके से पॉइंट कर देते, या फिर ऐसे, रुको, ठीक। पहले हम बताएंगे एंगल A। तो ये हम कैसे बता पाएंगे, ध्यान से देखिएगा इस एंगल को। देखो बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो टोटल कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा था एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर है ना। देखो लीनियर पेयर का एंगल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि बस ऊपर ही होता है, नहीं नहीं, नीचे भी हो सकता है। ऐसे भी 180 डिग्री होता मतलब हो सकता है, ऐसे भी 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों एंगल्स को प्लस करूँ तो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस 110 डिग्री। देखो यहाँ पे कुछ एंगल का नाम नहीं लिखा है, तो आप भी मत लिखो, डायरेक्टली ये 110 लिख दो और यहाँ पे हम लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन हम क्या बताएंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब क्या करोगे, ये जो 110 दिखाई दे रहा है इसको उस साइड बुला लो, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 माइनस 110। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 में से 1 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि ये जो एंगल ए है इसका मेजरमेंट कितना आ गया बच्चों 70 डिग्री। ठीक है, यस, चलो एक काम तो हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एंगल बी। एंगल बी कहाँ पर है, वहाँ पर है। ठीक है, चलो वो भी हम निकाल सकते हैं, ये हमें निकालना है ना, कोई बात नहीं। देखो आपको एक बात बताती हूँ, हमने क्या सीखा था, एंगल ए आ चुका है कितने डिग्री का, ये हमें मिला है 70 डिग्री का, याद रखना। ठीक है, तो देखो हमने इधर क्या देखा था कि ये जो है ना दोनों लाइंस P और Q ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अभी ना थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ है इसको भूलो, पहले बस आप इनकी बात करो, इसकी। ठीक है, ये ऊपर वाले की, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, होगा कि नहीं बोलो। देखो हमें एंगल बी का पता लगाना है, तो डायरेक्टली तो हमें एंगल बी नहीं मिल सकता। एंगल बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है ना इसका पता लगाना पड़ेगा। अगर हमको ये मिल गया, ठीक है, ये वाला एंगल मिल गया, तो फिर हम एंगल भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, या फिर इसको फाइंड करने का एक और तरीका है, जैसे कि अगर हमें ये एंगल मिल गया तो भी हम एंगल भी बता सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये वाला एंगल पता कर लो या फिर ये वाला। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल में यही वाला करते हैं, क्योंकि वो सामने से दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसका हम नाम ले लेते हैं एंगल ई। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एंगल ई। तो एंगल ए और एंगल ई आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसका रीजन आप क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, इसीलिए ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, राइट। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर इधर देखो ध्यान से, एंगल ए कितने डिग्री का आया था, 70 डिग्री का, इसीलिए एंगल ई जो है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री का, राइट। तो इसका रीजन हम क्या बताएंगे, फ्रॉम, कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा ना, या फिर ऐसे लिख दो कि सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि एंगल ए कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है, इसलिए एंगल ई भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का ही होगा। ठीक है, फिर अब ध्यान से देखो, एंगल ई हमारे पास आ चुका है, तो एंगल ई और एंगल बी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमने ये प्रॉपर्टी सीखी हुई है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, राइट। इसका रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक। तो चलो अब यहाँ पे लिखो कि एंगल बी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। यस, तो यहाँ पर हमने ये एंगल बी भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, एंगल सी। ठीक है, एंगल सी और एंगल डी हम लोगों को बताना है, कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे, रुको। अभी हम एंगल, कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, तो एंगल सी निकाल सकते हैं ना। देखो अगर ये 115 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं आगे वाला, क्या लिखेंगे, एंगल सी हम लोगों को बताना है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल सी विच इज, इसके कॉन्ग्रुएंट में क्या हो जाएगा, क्या होगा, एंगल 115 डिग्री आप डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि यहाँ पे किसी मतलब एंगल का नाम नहीं है ना, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये जो एंगल सी है ना, रुको, एंगल सी हम लोगों को बताना था, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दो कि एंगल सी, या फिर चाहो तो ये एंगल का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन नाम लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो
एंगल सी विच इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को कैसे किया मैंने? देखो आप नहीं समझ पा रहे तो एक काम करो, ये एंगल का ना नाम लिख दो। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एंगल एफ है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ठीक है, वो फिगर में आपने नाम लिखा ना, बस हो गया। ओके, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन हम क्या बताएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ठीक, तो देखो एंगल एफ कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का है, इसीलिए एंगल सी कितने डिग्री का हो जाएगा, 115 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी विच इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक, यस, तो हमने यहाँ पे एंगल सी भी फाइंड कर लिया है। अब बारी है एंगल डी की। ये तो सिंपल है, देखो एंगल डी तो सबसे आसान है, समझ लो। सबसे आसान मतलब ये भी सिंपल है। देखो हर मतलब सब चीज सिंपल था, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एंगल एफ और एंगल डी दोनों को अगर मैं सम करूँ तो कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या बताएंगे, एंगल से ना लीनियर पेयर, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल्स को मिलाकर के 180 डिग्री होगा ना, एक ही लाइन के ऊपर, तो ये दोनों एंगल्स बन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चौथा कर लेते हैं, हमें यहाँ पे एंगल डी बताना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल एफ प्लस एंगल डी दोनों मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी ना लीनियर पेयर। ठीक है, ठीक। एंगल एफ हम लोगों को पता है, बताइए कितना है, 115 डिग्री, प्लस एंगल डी हमें नहीं पता, इसको आप ऐसे ही रहने दो, 180 लिखना। फिर 115 को उस साइड ले लो, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एंगल डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। चलो माइनस करते, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 65 डिग्री आ जाएगा। कौन सा एंगल, तो एंगल डी। ठीक है, यस, तो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। यस, तो हमने यहाँ पे एंगल डी का मेजरमेंट भी बता दिया है, कितना आया, 65 डिग्री। ठीक है, यस, तो यहाँ पर आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी होता है कंप्लीट। आप लोग देख सकते हो, देखो जिस तरीके से मैंने ये रीजन वगैरह सब कुछ लिखा है ना, आप ऐसे ही अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहले आप जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए, फिर उसके बाद जैसे मैंने किया वैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यस, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है कि इन फिगर 2.7 यानी कि इस फिगर में, ठीक है, लाइन L जो है ये पैरेलल है लाइन M के। आप देख सकते हो L किसके पैरेलल है, M के, और N पैरेलल है P के। ठीक है, और ये वाले एंगल का मेजर दिया है कितना, 45 डिग्री। तो फिर हमें क्या क्या बताना है, हमें यहाँ पर एंगल A, B और C, ठीक है, ये तीनों एंगल्स के हमको मेजरमेंट निकालने हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो चलो मैं आपको सबसे पहले ना ओरली समझाती हूँ। देखो हमें एंगल ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो अगर हमें एक बार ये एंगल ए मिल गया, ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मिलेगा कैसे। सोचो, अच्छे से सोचो, अभी आपको पता लगेगा कि ये वाले एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। तो सुनो ध्यान से, हम एक काम करेंगे। देखो ये एंगल है 45 डिग्री का, राइट। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है, देखो ये दोनों क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट। तो देखिए अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार हमको ये एंगल मिल गया तो हम लोग इसकी मदद से एंगल ए भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाकर के हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें ये मिल जाएगा और ये एक बार मिला, मतलब ये जितना आएगा उतना ही एंगल बी भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, और एक बार आपको ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। समझो कैसे, देखो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है ना, समझ पाए, मतलब तीनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम ही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है एंगल डी। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं कि एंगल डी है, राइट। रुको, तो पहले यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है एक बार हम उसको लिखते हैं। देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, कि ये जो लाइन L है ना बच्चों, दिस इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक, एंड लाइन
एन जो है ये पैरेलल है किसके, लाइन पी के, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन में दिया गया है, समझिएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना, एंगल डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एंगल डी विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि क्या है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। रुको मैं एक काम करती हूँ, ये वाले एंगल का कुछ तो नाम लिख देती हूँ। ये वाले एंगल का हम लोग नाम ले लेते हैं ई, ठीक है। तो हम इसके प्लेस पर अभी क्या लिखेंगे, देखिएगा, एंगल डी जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल ई के, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे एंगल डी कितने डिग्री का हो जाएगा, तो एंगल ई कितना है 45 डिग्री, इसीलिए एंगल डी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हमने एंगल डी निकाला। अब उसके बाद इसको समझिएगा, ये दोनों लाइंस क्या है बच्चों, पैरेलल है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और यहाँ पर ये दोनों लाइंस के लिए ये क्या हो जाएगा, लाइन पी क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात लिख देते हैं कि ये जो लाइन एल है ना, दिस इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, लाइन पी इज देयर ट्रांसवर्सल, यहाँ पे लिखो लाइन पी इज देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसीलिए क्या होगा कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल्स रहेंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल डी प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ए विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। समझ पाए ना। इसका रीजन आपको लिख करके नहीं दिखाना है, क्योंकि आपने बता दिया ना कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और पी क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो समझ में आता है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब समझिएगा ध्यान से, एंगल ए कितने डिग्री, मतलब एंगल डी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, ये लीजिए, और एंगल ए हमें नहीं पता, 180 डिग्री। इसको अभी उस साइड भेजेंगे तो एंगल ए हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि 30, एक मिनट यहाँ पे एक आ जाएगा ना, 135, ठीक है। तो एंगल ए का मेजरमेंट कितना आ गया बच्चों, 135 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 135 डिग्री का। तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। और ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर, अभी हम क्या लिखेंगे पता है, ये तो हमें मिल गया ना। अभी हम एक बात लिखेंगे कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो समझिएगा एंगल ए कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का, इसीलिए एंगल बी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 135 डिग्री का, ठीक है। चलो ये भी हमें मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या बता सकते हैं, एंगल सी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो बताती हूँ कैसे लिखना है, रुकिए पहले इसको बॉक्स में करने दो, ठीक। अब इसके आगे आप क्या लिखोगे, तो ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे पैरेलल कौन है और ट्रांसवर्सल कौन है, तभी तो आप बताओगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर एंगल एन इज पैरेलल टू एंगल पी, मतलब एंगल नहीं, सॉरी मैंने क्या बोला, एंगल बोला था ना, लाइन है, ठीक है। लाइन एन पैरेलल होगा लाइन पी के, और फिर यहाँ पर ये जो लाइन एम आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, और फिर यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होगा, ये जो लाइन एम है ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड लाइन एम इज देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल बी, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये दोनों पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी। तो बस आप यहाँ पे लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यस,
अब एक बात तो हम जानते हैं कि एंगल भी कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का है, इसीलिए ये एंगल भी हो जाएगा 135 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल सी विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसका रीज़न आप क्या बताओगे कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं एंगल बी है 135 डिग्री का, इसीलिए ये भी हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, यस। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे लिख देना एंगल ए है 135 डिग्री का, इसीलिए ये भी हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, रीज़न प्रॉपरली लिखने का, जैसे मैं लिख करके बता रही हूँ वैसे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और अगले वीडियो का लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से जा करके आप अगला वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, आराम आराम से पढ़ो, कोई घाई नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मतलब छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको बोर ना हो, वरना एक बार देखने से, मतलब एक बार आप ऐसे लगातार पढ़ोगे ना तो वो आपके, मतलब देखो एक लिमिट होती है हमारे भी दिमाग की समझने की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप आगे जाएंगे ना फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बस वीडियो चलता रहेगा, फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी रुक जाइए, जितना सिखाया है उतना अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, प्रैक्टिस करो, फिर अगला वीडियो देख लेना जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, चलो बाय एवरीवन।